वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमने एक आर्टिकल लिया है द हिंदू का। ठीक है, तो जो ये न्यूज़पेपर है ये 9 जुलाई का न्यूज़पेपर है। अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आज जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है अबाउट द वुमेन लॉज। ठीक है, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में एंड असम में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे नारी अदालत, ये पॉलिटी सेक्शन से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है जेकेएस का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है इनिशिएटिव अंडर द वुमेन ओनली कोर्ट्स। ऐसे वुमेन के लिए कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं हर विलेज लेवल पे, जो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, पैट्रियार्टिकल सिस्टम हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए जो अदालत बनाई जा रही है वो है नारी अदालत, और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है। ठीक है जी, वुमेन्स के लिए है ये। अब ये कहाँ कहाँ ओपन हो रही है? पहले तो असम में, जम्मू एंड कश्मीर में 50 गांवों में, विलेजेस में ये ओपन हो रही है। उसके बाद जो है बाकी कंट्री में ये 6 महीने के अंदर जो है ये जो है बाकी कंट्रीज़ में भी, बाकी कंट्रीज़ के जो पार्ट्स हैं उसमें भी ओपन हो जाएगी। उसके बाद नारी अदालत जो है, यहाँ वुमेन कोर्ट जिसको बोला जाता है, हर गांव के 7 से 9 मेंबर, यानी कि 7 से 9 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। हाफ ऑफ विच कौन होने चाहिए? हाफ जो लोग हैं वो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए ग्राम पंचायत के, और बाकी जो है वो हाफ कौन से होने चाहिए? जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, वो इसमें मेंबर्स होने चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये लीगल है? क्या लीगल स्टेटस ये ऑब्टेन करती है? नो, नारी अदालत जो है कोई भी लीगल स्टेटस को होल्ड नहीं करती। ओके जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट स्कीम्स इसलिए लाई जा रही है, लोग अपने लीगल राइट्स को जानने की कोशिश करें। अब देखिए इसमें जो है आप लोग इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं। जैसे नारी अदालत जो है वो वुमेन कोर्ट्स हैं जो कि हर गांव में बनाई जाएगी। एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जिसमें कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स देखे जाएंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रॉपर्टी रेजोल्यूशन हो गया, पैट्रियार्टिकल सिस्टम के लिए रिलेटेड देखे जाएंगे। अब जो है ये 50 गाँव में ओपन हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड बाकी कंट्री के पार्ट्स में भी ये 6 महीनों के अंदर ओपन हो जाएगी। नारी अदालत या वुमेन कोर्ट जो हर गांव में 7 से 9 मेंबर्स होंगे, हाफ जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे ग्राम पंचायत के, एंड बाकी जो होंगे वो टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स या सोशल वर्कर हो सकते हैं। एंड लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नारी अदालत जो है कोई भी लीगल स्टेटस को होल्ड नहीं करती। इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नारी अदालत। अब अभी मैंने आपको बताया कि नारी अदालत होता क्या है, उसका मतलब क्या है। अब इन स्टेटमेंट्स को देखिए आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है जी, पहले हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। These are the women only courts which were set up alternative dispute resolution forum. The elected member of the Gram Panchayat can also become the member of the Nari Adalat. It is legally, अभी मैंने आपको बताया था ये लीगल है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ द एक्ट 1987 एज पर यूपीएससी ट्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबो। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो नारी अदालत हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ओपन हो रहा है। सो आप लोगों को ये पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।